हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हालत क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा चोट लग गया है, इसकी वजह से बैंडेड है। और अभी जो है ट्रैवल करना है, मेरी फ़्लाइट है और ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए हमने अभी क्रैक बैंडेज कर लिया है। उसने डॉक्टर ने बोला था इसको प्लास्टर करना पड़ेगा। प्लास्टर करके जो है फिर से ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब बहुत दिनों से कि वीडियो भी बनाना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि व्हील चेयर कैसे बुक करें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सिनारियो जल्दी आ जाएगा जब मुझे आपको रियल टाइम में करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली इस तरह से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होगा, चलना बहुत मुश्किल होगा। फ्लाइट में आप जानते ही हो कितना ज़्यादा चलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अभी रियल टाइम सिनेरियो में आपको बुक करके दिखाते हैं। अभी आपको एमएमटी ऐप में लेके चलेंगे, वहाँ पे बुक करेंगे जो हमारा व्हील चेयर है। कनेक्टिंग फ़्लाइट है चूँकि, तो देखते हैं दोनों में मुझे देता है कि नहीं। जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, जो बड़ा एयरपोर्ट है वहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, ठीक है। इंडिगो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ आपके लाइक इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि यदि आप कभी ऐसे संकट में पड़ते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं वो आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमने जब भी मैं बुक करता हूँ, मेक माई ट्रिप से ही मैं टिकट बुक करता हूँ। ईजी रहता है, ऐप में जाओ डायरेक्टली, जो मॉडिफिकेशन करना है कर लो। और सेम आपको वैसे ही करना है। यदि आपने इंडिगो या किसी अदर लाइन का वेबसाइट किया है, वेबसाइट से बुकिंग करा है, तो या तो कस्टमर केयर को कॉल करो, वो आपको गाइड कर देंगे। और नहीं तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में मॉडिफाई बुकिंग में जाकर ऐड करने का ऑप्शन रहता है। कस्टमर केयर भी गाइड कर देते हैं। अभी भाई वो ट्रिप डिटेल्स में जाते हैं, तो जैसे ही आप ट्रिप डिटेल्स में जाओगे ना, तो नीचे देखो यहाँ पे क्या है। पहले तो यहाँ पे आ रहा था सीट ऐड करने के लिए, मैंने वहाँ पे क्लिक करके सीट ऐड कर दिया है। फिर फ्लैक्सी अलाउंस लिया है, और एक्चुअली हमने डेट चेंज किया तो मील ऑटोमेटिक ऐड नहीं हुआ, तो मुझे कॉल करके ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ऐड बैगेज का ऑप्शन आ रहा है व्हील चेयर। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बैगेज तो है नहीं, व्हील चेयर के लिए मुझे ऐड करना है। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं व्हील चेयर के लिए। व्हील चेयर करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आप मेरी जैसे कनेक्टिंग फ़्लाइट है, दो फ्लाइट है, बेंगलोर से रांची और मैंगलोर से बेंगलोर। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर सक्सेस का आ गया। वहाँ पे क्लिक कर रहा था चेक करने के लिए, लेकिन चेक हो नहीं रहा था। तो मैंने क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नीचे ऐड ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रिप डिटेल्स में जाके ही देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी मुझे शो नहीं कर रहा है, सीट मिल नॉट एडेड, सील मिल नॉट एडेड। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो मैंगलोर से बेंगलोर के लिए यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, बट हाँ नीचे यदि आप आओगे ना, बेंगलुरु से रांची, तो देखो व्हील चेयर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द एयरलाइन, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। चूँकि बेंगलोर से रांची वाली में काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा, बेंगलोर काफ़ी बड़ा है, तो मैंने तो दोनों के लिए सेलेक्ट किया है, बट स्टिल मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ एयरलाइन से। ये बात हो चुकी है इंडिगो कस्टमर केयर से, और मैंने उनसे वेरीफाई किया कि व्हीलचेयर मेरे टिकट में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने कंफर्म किया, हाँ आपके जो टिकट है उसमें शो हो रहा है। कौन सी जर्नी के लिए शो हो रहा है उसके लिए मैंने वेरीफाई किया। तो जब भी आप बुक करो व्हीलचेयर, एक बार कस्टमर केयर से वेरीफाई कर लो, ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो एयरपोर्ट में। वहाँ पे हमने पूछा भी कि कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है कि क्या है, तो लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप अपने साथ रख लो। वैसे भी मुझे डॉक्टर का डॉक्यूमेंट तो अपने साथ रखना ही है। बट हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसने लिखा है, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है कि ये जो चलने लायक नहीं है, इसको व्हील चेयर की नीड है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं, जिसमें मेडिसिन लिखा रहता है, एक्सरे करवाना है वो लिखा रहता है, बस वही साथ में लेके जा रहा हूँ। बाकी देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बने रहना, कंप्लीट व्लॉग में आपको दिखाएंगे। गाइस, तो मॉर्निंग के बज चुके हैं 8:35, और कुछ देर में हमारी फ़्लाइट है लाइक 11:30 से यहाँ से उड़ान भरेगी, उसको बेंगलोर पहुँचेंगे और फिर बेंगलोर से शाम में है। तो बने रहना व्लॉग में, दिखाएंगे आपको यहाँ पे व्हील चेयर वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको टेक ऑफ और लैंडिंग भी देखने के लिए मिलेगी यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, और फिर एयरपोर्ट में कंटिन्यू करेंगे वीडियो। हेलो गाइस, तो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। ये इस तरह से है कुछ इसका आउटसाइड व्यू, देखो काफ़ी अच्छा है। चलिए अब एंट्री करते हैं। बाहर में भी देखो, यहाँ पे जो भी एयरलाइंस है ना, उसके काउंटर वगैरह रहते हैं। तो कुछ इंक्वायरी यदि आपको करनी है एयरपोर्ट एंट्री से पहले, तो यहाँ भी इंक्वायरी हो जाती है।
उसके अंदर अब जा रहे हैं चेक इन काउंटर। गाइस तो फाइनली सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो चुकी है और चेक इन काउंटर में गया था वहाँ पे लाइक बोर्डिंग पास आपको दिखाता हूँ। जब भी आप व्हील चेयर बुक करोगे या मील बुक करोगे वहाँ पे सर्विसेज में लिखा रहेगा, जैसे व्हील चेयर का WCHR है, लाइक वो कोड है वहाँ पे वो लिख देते हैं, मतलब व्हील चेयर आपने सर्विसेज ऑप्ट किया है। ई सर्विसेज में वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड होने पे ना मना कर देते हैं लोग। जैसे मील आपने बुक किया है वहाँ पे सर्विसेज में आपका नहीं दिख रहा है तो वो बोलेंगे कि आपने बुक ही नहीं किया, ठीक है। तो जब मैं चेक इन काउंटर में गया तो मैंने उनसे पूछा कि व्हील चेयर है कि नहीं एडेड। उन्होंने बोला हाँ एडेड है और बोर्डिंग पास में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए मैंगलोर एयरपोर्ट में चाहिए तो हम दे देंगे आपको। देखो तो मैंगलोर एयरपोर्ट में देखो वो सिक्योरिटी चेक एरिया है और तुरंत यहाँ से गेट शुरू हो गई है, तो बिल्कुल भी पास है। और उन्होंने बोला कि अगर आपको चाहिए व्हील चेयर तो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ, बट इट्स अ शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो कि स्टेयर्स वगैरह नहीं चढ़ पाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं चल पाएंगे, तो उनके लिए वो व्हील चेयर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अवश्य उन्होंने बोला कि यदि आपको अभी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा चल ले रहा हूँ, इसलिए अभी एक्चुअली क्या है कि सिर्फ ये देखो क्रैक बैंडेज बांधा गया है ना, और प्लास्टर हुआ नहीं। प्लास्टर होने के बाद मैं नहीं चल पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला नहीं अभी शॉर्टेज डिस्टेंस है मैं चल लूँगा, बट हाँ बेंगलोर से रांची के लिए मुझे चाहिए होगा क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस है और वहाँ पे फ़्लाइट से उतरना है और फिर जाना है, तो लंबा डिस्टेंस होगा। तो उन्होंने बोला हाँ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। एयर होस्ट उतरने से पहले एयर होस्टेस से सिर्फ इन्फॉर्म कर देना है, वैसे उन लोगों को पता रहेगा कि आपको व्हील चेयर चाहिए, तो वो लोग खुद ही आके पूछेंगे आपको, ठीक है। तो लास्ट में उतरेंगे, देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है। बने रहना हमारे ब्लॉग में। अभी तो यहाँ के लिए हमने व्हील चेयर नहीं लिया है, और जैसे सिक्योरिटी चेक हो रही थी तो यहाँ पे कुछ स्कैन किया गया कि अंदर में तो कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, और तो सब कुछ पास ऑन हो गया। फिर बाद में नेल पॉलिश के लिए पूछा गया। तो एक्चुअली हमारे में क्या होता है, किसी घर में शादी वादी हो रही होती है तो लगाया जाता है ना, आलता हो गया, नेल पॉलिश हो गया, तो मैंने वही बता दिया। तो बाकी सब कुछ ठीक हो गया, सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गई है। अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे बोर्डिंग गेट के पास। अभी टाइम है 11:30 बजे की फ़्लाइट है, 10 बज रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बोर्डिंग हो चुकी है, बोर्डिंग गेट से बाहर निकल चुके हैं, फ़्लाइट की ओर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो फ़्लाइट काफ़ी सामने है बोर्डिंग गेट के। बट बैंगलोर जैसे शहर में ना, ये निकलने के बाद आपको नीचे जाना पड़ेगा। हो सकता है कभी रनवे में है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ऑप्ट किया है व्हील चेयर के लिए। अभी आप देखोगे तो फ़्लाइट हमारी यहीं पे है। ओके 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 फाइनली बैंगलोर लैंड करने वाले हैं, बने रहना ब्लॉग में देखेंगे कि लैंड करने के बाद हमें व्हील चेयर मिलता है या नहीं मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप एंजॉय करो इस लैंडिंग वाले व्यू को। तो बैंगलोर आप जब भी लैंड करो रहे हैं, काफी अच्छा बिल्डिंग्स वगैरह हो तो सारी चीजें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। बैंगलोर का मतलब ही बहुत बड़ी बिल्डिंग्स एंड लाइक बैंगलोर सुनने में ही तो ऐसा लगता है। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में, आपको पूरा फुल रिपोर्ट देने वाले हैं कि क्या हुआ मेरे साथ। जैसे आपको बता दूं, जैसे हमने लैंड करा, लैंड करने के बाद जो है मैं बैठा रहा, और जो भी ग्राउंड स्टाफ आया या एयर होस्टेस है, मैंने बोला व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो वो बोले कि अभी आपको इनसाइड से फ्लाइट से ही आपको व्हील चेयर चाहिए तो यहीं से आपको मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा आप चल सकते हो तो बाहर जाओ, फ्लाइट से निकलो वहीं पे आपको व्हील चेयर मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा वॉक कर सकता था, तो वहाँ से निकलने के बाद जैसे आया उसके बाद वहाँ व्हील चेयर वाला ऑलरेडी था, मैंने उसको अपना बोर्डिंग पास दिखाया। हालांकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लिफ्ट से, मतलब मुझे ले जाया जा रहा है, मैं व्हीलचेयर में बैठ चुका हूँ। और यदि आप बैंगलोर एयरपोर्ट में सफ़र कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। और चूंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो ये चैलेंज काफ़ी बड़ा था कि लाइक ये ले ओवर का जो गेट होता है ना, मतलब ले ओवर के लिए जो फ्लाइट होती है उसमें आपको दो गेट होते हैं। एक 90 मिनट्स के पहले यदि डिपार्चर है तो उसके लिए एक अलग गेट होता है, तो वहां से आप जा सकते हो डोमेस्टिक ट्रांसफर से। और नहीं तो यदि आप 90 मिनट से ज़्यादा है
तो आपको दूसरा गेट से जाना पड़ता है, वो काफ़ी लंबा रूट पड़ जाता है। तो मुझे कौन सा गेट से ले जाया जाता, तो मैंने उनसे वही रिक्वेस्ट किया, जो व्हील चेयर ऑपरेटर थे, मैंने उनसे बोला कि आप एक बार ट्राई करो, हो सकता है कि वहाँ से वो जाने के लिए अलाउ दे। तो फाइनली मैं सिक्योरिटी चेक एरिया पहुंच चुका, 90 मिनट्स वाले, वहां से उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से बात किया तो उन्होंने अलाउ कर दिया, थैंक्स टू देम। गाइस ये है व्हील चेयर जिसमें मुझे लाया गया था, और अभी जो है छोड़ के गए हैं, बोले हैं कि कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगा, हमारे ग्राउंड स्टाफ आते हैं तो उनसे आप बोल सकते हो। वो आपको इधर मतलब जब बोर्डिंग गेट की तरफ जाना पड़ेगा, तो यदि आप नहीं चलने में समर्थ हो तो यहाँ से लेके जाएंगे। आप बेंगलोर पहुँच चुका हूँ। ये आप देखोगे तो ये जो सामने जो स्टेयर्स दिख रहा है ना, यही है 90 मिनट्स का। तो आराम से यहाँ पे हम आए, और सामने ही इधर आपका सारे बोर्डिंग गेट्स हैं, तो यहाँ इजीली लाइक 100 मीटर्स के अराउंड पे ही सारे गेट्स हैं, तो आराम से मैं जा सकता हूँ। अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि 5:30 बजे हमारी बोर्डिंग है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 1:15 हो रहा है, थोड़ा जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ लंच वंच, और फिर से चलेंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये यस आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा किस तरह से व्हील चेयर लिया जाता है, क्या होता है। अब ये वीडियो देखने के बाद यहीं पे एंड मत कर देना गाइस, अभी और एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो उसका टेक ऑफ वगैरह दिखाऊंगा, नाइट टेक ऑफ और नाइट लैंडिंग, तो काफ़ी शानदार व्यू रहेगा। तो बने रहना हमारे ब्लॉग में। जाते हैं, लंच करते हैं और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ले ओवर टाइमिंग लगभग 5 घंटे के आसपास है, और मैं पहले ही आ गया हूँ, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एटलीस्ट मुझे सेफ जगह पे बैठा दिया। नहीं तो अगर आपकी लाइक कनेक्टिंग फ्लाइट्स जल्दी ही होती तो जो व्हील चेयर से आ रहे होते हैं उन्हें आप बोल देते कि लाइक ये बोर्डिंग गेट है, वहाँ पे जाके वो आपको बिठा देता है। हमारा अभी तक बोर्डिंग गेट ही डिसाइड नहीं हुआ है, 1-2 घंटे पहले बोर्डिंग गेट की करेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन सी बोर्डिंग गेट आने वाली है। लाइक 2-3 घंटे तक बोल सकते हैं, अभी 5 घंटे हैं। हमारा लंच हो चुका है, और बोर्डिंग गेट अनाउंसमेंट होते के साथ ही मैं बोर्डिंग गेट के पास ही बैठ जाऊंगा, और यहाँ से भी आपको ले जाया जाएगा यदि आप चाहते हो कि व्हील चेयर आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि कंटिन्यू चलने पे ना थोड़ा पेन ज़्यादा होने लगता है। मैं धीरे धीरे चल सकता हूँ, स्पीड से नहीं चल पा रहा हूँ। तो फाइनली फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, और चूंकि हमारी फ्लाइट बोर्डिंग गेट के पास ही थी, इसलिए हम लोग एयर ब्रिज होते हुए इजीली आ गए, ज़्यादा मुझे ट्रेवल नहीं करना पड़ा। इसलिए हमने व्हील चेयर ऑप्ट नहीं किया, बट उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, इंडिगो वाल के स्टाफ ने, थैंक्स टू देम। हेलो गाइस, तो फाइनली लैंड हो चुके हैं रांची में। मुझे विश्वास है कि ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। हमने फेस करा वो सारा चीज़ आपको दिखाया, और अभी क्या है, यहाँ भी ये मतलब अराइवल पॉइंट के सामने ही हमारे लैंड किया है, तो ज़्यादा दूर है नहीं, और एयर ब्रिज लगी हुई थी इसलिए हमने व्हील चेयर ऑप्ट नहीं किया। थोड़ा भी चल पा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ, और इसका फिर इलाज करेंगे। हो सकता है कि प्लास्टर करना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्टर ने तो बोला था कि प्लास्टर करना पड़ेगा। लेट्स सी कि क्या करना पड़ता है। विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। पैर ठीक होने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हमारा भी ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज है नेक्स्ट डे जब मैं हॉस्पिटल गया, और ये आप देख सकते हो प्लास्टर कर दिया गया, तो वो ठीक रहा। तो फिर मिलेंगे आपसे और नए ट्रेवल ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।